भजन से होगी तो दिन भी अच्छा बीतेगा। इसलिए संत हमें बार बार कह सकते हैं, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा दे सकता है, दवा खानी मरीज को पड़ेगी। जो खाता है वो ठीक हो जाता है, और जो नहीं खाता उसका रोग बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही हमारे संत कहते हैं कि जो प्रभु के ध्यान में अपना समय निकालता है, जो प्रभु की सेवा करने के लिए अपना समय निकालता है, सजनों उस भक्त का कल्याण हो जाता है। और जो सिर्फ सुनते सुनते अपना जीवन बिता देता है, तो संत बार बार यही समझाते हैं कि ये जीवन आज हमारे पास है, कल का कोई गारंटी है कल हम रहे ना रहे। सजनों कल का कोई भरोसा नहीं। संत कह रहे हैं आज हमारे पास जोश जवानी है, हम मेहनत कर सकते हैं। तो परिवार के निमित्त हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत परमार्थ के लिए भी करके देखिए। संसार के नाते रिश्तेदारों को निभाने में हम जितना समय दे रहे हैं, उतना समय भगवान के निमित्त भी दे करके देखिए। सजनों भगवान कहते हैं जो तू मेरे नाम में तो मैं हूँ तेरे काम में। आज का मानव भगवान के लिए काम नहीं छोड़ना चाहता, और भगवान कह रहे हैं जो मेरे लिए काम छोड़ देता है, मेरे नाम के लिए अपना समय निकाल देता है, उस भक्त के कामों को मैं कभी बिगड़ने ही नहीं देता। उसके कामों को बनाने में मैं अपने आप जुट जाता हूँ। सजनों जब भक्त भगवान के निमित्त समय देता है, तो भगवान उस भक्त के कल्याण के निमित्त समय देते हैं। लेकिन आज हर मानव से पूछा जाए तो सजनों जितनी मशीनरी का समय आ रहा है, उतना ही मानव बिजी होता जा रहा है। एक समय था जो लोग सड़क बनाते थे तो मजदूर लगाकर खेत से मिट्टी खोदकर सड़क को ऊंचा करते थे, लेकिन आज मशीनरी का समय है, मजदूर नहीं लगाने पड़ रहे, बल्कि मशीन जो काम मानव करता था वो काम मशीन कर रही है। पहले लोग फसल खेत में बोते थे, बीज बोते थे तो हल और बैल के साथ मेहनत करते थे, और जितनी फसल आज इंसान बो रहा है उससे आधी भी नहीं होती थी पहले। लेकिन आज जितनी बरकत मानव जीवन में कर रहा है, उतना ही परेशान है। पहले के लोग बैलगाड़ियों से सफर तय करते थे, पैदल सफर तय करते थे, साइकिलों से सफर तय करते थे, पर आज के हर मानव के पास में सारी सुविधाएं हैं, समय की बचत कर रहा है हर जगह, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु के लिए समय नहीं निकाल पा रहा। सजनों अगर इतने बिजी होकर हम संसार के सारे कामों में जुटे रहेंगे, पर जिस दिन संसार छोड़ के जाना पड़ेगा, उस दिन संसार की कोई भी वस्तु साथ नहीं जाएगी। साथ में क्या जाएगा? तो कहा अंत समय भगवान का बस भजन चलेगा साथ। अंत में केवल भगवान का भजन साथ जाएगा, और भजन करने को मानव तैयार नहीं है। 10 मिनट भजन में बैठे हैं आंख बंद करके, पर मन में ये हो रहा है कि 1 घंटा हो गया होगा, उठ जाओ। 10 ही मिनट हुए हैं, लेकिन मोबाइल चलाने में या किसी से बात करने में या किसी से झगड़ा करने में या किसी की बुराई करने में समय पता चलता है? कब दिन बीत जाता है और कब रात बीत जाती है, समय का कोई ध्यान नहीं रहता। सजनों अच्छे काम के लिए हम समय बार बार देखते हैं कि समय हो गया, और किसी की बुराई करते समय देखते हैं कि समय हो गया। बुराई नहीं करनी चाहिए। किसी का बुरा करते वक्त देखते हैं कि ये समय बुरा करने का नहीं है। सजनों संत हमें बार बार यही समझाना चाहते हैं कि जैसा करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। बीज बबूल का बोएंगे तो कांटे मिलेंगे, और अमरूद और आम को बोएंगे तो फल खाने को मिलेंगे। देरी हो सकती है,
फल मिलेंगे जरूर। तो इसी तरह से संत हमें समझाना चाहते हैं कि जैसा बीज बोगे वैसा ही फल जीवन में मिलेगा। तो अगर हम जीवन में बुराई के मार्ग